प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दरअसल उन पर घोटाले का आरोप है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई है। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कहा था कि सारे घोटालेबाज 2023 के अंदर अब जेल जाएंगे। अब लालू प्रसाद यादव की बारी है, तेजस्वी यादव की बारी है, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी इसी महीने सितंबर महीने में जेल जा सकते हैं। वही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं हम आपको इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई है। वही चंद्रबाबू नायडू है जो कि पिछले साल नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, उसी तरीके से पिछले साल चंद्रबाबू नायडू एकजुट कर रहे थे विपक्षी दलों को। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे घोटालेबाजों को, देश के तमाम उन नेताओं को चेतावनी दे दी थी जिन्होंने भी घोटाला किया है। उन सबको कह दिया गया था कि साल 2023 के अंत तक सभी घोटालेबाज जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के मंत्री को जेल भेजा गया था, उसके बाद दिल्ली के मंत्रियों को जेल भेजा गया। दिल्ली के अभी 3 मंत्री जेल में हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और तमाम ऐसे नेता जिनका भी घोटाले में नाम है, सारे लोग जेल भेजे जा रहे हैं। और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आंध्र प्रदेश से आ रही है और बताया जा रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राज्य के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी आज सुबह में हुई है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए एयरलिफ्ट कर नंदाल अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैंप उनकी मेडिकल जांच कर रही है। उन्हें बाद में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को नंदाल जिले के बगनपल्ली में जनसभा को संबोधित किया था। और सार्वजनिक संबोधन के बाद नायडू अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रहे थे। जब वह आराम कर रहे थे, इसी दौरान सीआईडी नायडू को गिरफ्तार करने के लिए उनकी वैनिटी वैन में पहुंची। और बताया जा रहा कि वैनिटी वैन में जब वह आराम कर रहे थे, इसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि मैं लोगों को और कार्यकर्ता दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन कल रात अधिकारी यहां आए और उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत असहज और भयभीत कर दिया है। किसी मामले का हवाले देकर और बिना कोई सबूत दिखाए उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सीआईडी से पूछा कि वे लोग मुझे किस आधार पर गिरफ्तार करने आए हैं, कोई आधार दिखाओ, अब वो यहाँ पर एफआईआर लेकर आए हैं। एक एफआईआर जिसमें मेरी भूमिका या किसी अन्य विवरण का कोई उल्लेख नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब आपको बताते चले कि जहां चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने इस गिरफ्तारी के बारे में साफ साफ बताया कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि उन्हें सीआईडी ने घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन जनसभा से खुलेआम साफ साफ इन घोटालेबाजों को चेतावनी दी थी, उस समय इन तमाम घोटालेबाजों ने इनको हल्के में ले लिया था। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। 56 इंची प्रधानमंत्री, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। और तमाम घोटालेबाजों की नींद उड़ गई है। जब से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है, उस समय से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शरद पवार, इन जैसे तमाम नेताओं के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। और
बताया जा रहा कि दरअसल इसी महीने में, सितंबर महीने में, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की जमानत कैंसिल कराने को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी उनके खिलाफ 6 लोगों ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया, और ये वही लोग थे जिनसे जमीन लिखवाई गई और बदले में नौकरी दी गई। उन तमाम लोगों को सीबीआई ने अब सरकारी गवाह बना लिया है और इस मामले की भी सुनवाई इसी महीने होनी है। वही तेजस्वी यादव पर भी लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत मामला चल रहा है, उनके मामले की भी सुनवाई होनी है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी आपराधिक मानहानि का जो मुकदमा चल रहा है, उस मामले में भी इसी महीने फैसला आना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध जमीन जो है वो कब्जा करने का और उसको बेचने का जो आरोप है, इसके खिलाफ भी ईडी उनसे पूछताछ के लिए सम्मन दे करके उनको बुलाई थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ईडी के साथ भी काफी अहम सबूत लगे हैं। वहीं शरद पवार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, सोनिया गांधी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। और विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संस्थाओं यानी कि ईडी, सीबीआई, जो भी संवैधानिक संस्था है, उनको उन्होंने तोता बना लिया है और एक तरीके से विपक्षी दलों को साधने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए ये सारा हथकंडा अपना रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जब ये घोटालेबाज नेता जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा जब चोरी कर रहे थे, तब इनको शर्म नहीं आ रही थी, और जब इन्हें जेल भेजा जा रहा है, जब इन पर कार्रवाई हो रही है, तो ये लोग नंगा नाच शुरू कर दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तमाम घोटालेबाज नेताओं की नींद उड़ गई है, नींद हराम हो चुकी है और सब में बेचैनी छा गई है। पूरी राजनीति में खलबली मच गई है। जहां G20 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। वहीं घोटालेबाज नेताओं पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारी सारे मामलों पर नज़र बनी हुई है। जैसे ही इन सारे मामलों में कुछ भी नया अपडेट आता है, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जहां एक तरफ विपक्षी दल सनातन धर्म पर हमला कर रहा है, एक के बाद एक टिप्पणी कर रहा है, कोई कोरोना से तो कोई HIV एड्स से इसकी तुलना कर रहा है, वहीं घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए थे, उन्होंने घोटालेबाज नेताओं को चेतावनी दी थी और सनातन के बारे में भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सनातन अजर अमर है, इसका न आदि है न कोई अंत है, और ये अजर अमर है। और जो भी सनातन के खिलाफ बोलेगा या बोला था, उसका नामो निशान मिट चुका है और उसका नामो निशान मिट जाएगा। जुड़ी रहे हमारे साथ, हम इस मामले में हर अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।